उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने के बाद साधु संत और ब्रजवासियों में हर्ष का माहौल है। पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा सहित तमाम संत महंत और कथा व्यासों ने योगी बाबा के इस निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा की है और इसे ब्रज के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया है। मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला स्थली है। यहाँ आने वाले देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु इन दोनों स्थलों को पवित्र स्थल मानते हुए यहाँ पूरे वर्ष आते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। इन दोनों तीर्थ स्थलों का पौराणिक महत्व तो है ही, साथ ही पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोगों की आस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। इस अधिसूचना के अंतर्गत मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों को चिन्हित किया गया है। अब श्री कृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस, मदिरा, अंडा, मादक पदार्थ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहाँ पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके योगी सरकार के इस निर्णय को लेकर ब्रज के साधु संत, ब्रजवासी, कथा व्यास सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद ब्रज के प्रसिद्ध संत, पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा ने इस फैसले को ब्रज के लिए अभूतपूर्व सेवा बताया। जय श्री राम। योगी जी ने पहले भी 7 क्षेत्र ब्रज के पवित्र घोषित किए, उसके बाद वृंदावन और मथुरा या भूतपूर्व ब्रज की सेवा किया उन्होंने, जो आज तक कोई कर नहीं पाया। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को खूब जड़खोर गोधाम और सभी भक्त परिकर की ओर से, संतों की ओर से खूब उनको साधुवाद दे दें, क्योंकि वे अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी जी श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा आए थे और उन्होंने घोषणा की है, फैसला किया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में शराब, मांस, अंडा, मादक पदार्थ नहीं बिकेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की खबर सुनते ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर मंदिर के सचिव सहित पुजारियों और श्रद्धालुओं ने कुछ इस प्रकार से खुशी जाहिर की। वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने कहा कि इससे जहां धार्मिक आस्था बढ़ेगी, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोटिश नमन, वंदन, अभिनंदन। आज करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों और कृष्ण भक्तों की भावना पुष्ट हुई है। जो श्रद्धालु ब्रज में आते थे, विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास जब मांस और मदिरा की दुर्गंध को वो देखते थे तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं आहत होती थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज जो ये साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो बहुत पहले लिया हो जाना चाहिए था, उसके लिए समस्त कृष्ण भक्तों की ओर से पूज्य योगी जी को कोटिश नमन, वंदन, अभिनंदन। प्रख्यात कथा व्यास देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने सरकार के इस फैसले पर आभार व्यक्त किया। वहीं समूचे 84 कोस को भी तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को समझा कि भगवान के भक्तों की भी कुछ फीलिंग्स होती है। इससे पहले कभी ये हुआ नहीं, हम लोगों की फीलिंग्स को कोई समझता नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सबसे पहले तो साधुवाद उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने ये 10 किलोमीटर ही इसको पूरा किया। पर मेरे एक छोटी सी तकलीफ है, वो छोटी सी तकलीफ ये है कि अगर हम ये छोटे छोटे कॉर्नर में, जैसे 10 किलोमीटर, लेकिन उत्तर मथुरा जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का नहीं है। मथुरा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ इसके अंदर गोकुल आ जाता है, बरसाना आ जाता है, नंदगाम आ जाता है, गोवर्धन आ जाता है और ये गोकुल आ जाता है और फिर 84 कोस है।
तो जो मथुरा जितना महत्वपूर्ण है उतना ही गोकुल भी है, उतना बरसाना भी है, गोवर्धन भी है और पूरा 84 कोस उतना महत्वपूर्ण है। अब वृंदावन में अंदर कोई राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करे, कोई यहाँ जाए, कोई कहाँ जाए, और जहाँ वृंदावन में जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ पे शराब के ठेके हैं। इससे भावना हर्ट होती है, इससे फीलिंग्स हर्ट होती है। तो हम तो ये निवेदन कर रहे हैं, पहले जो कार्य किया 10 किलोमीटर का उसका बहुत बहुत साधुवाद उत्तर प्रदेश सरकार को। ये समाचार अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर तक के एरिया को तीर्थ स्थल घोषित किया है। मथुरा की अपनी एक गरिमा है, जन्मभूमि क्षेत्र की अपनी एक गरिमा है। तो मैं ब्रजवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है अब उससे एक विशेष क्षेत्र में चाहे अंडे की दुकानें हों, चाहे मांस मदिरा की दुकानें हों, चाहे कुछ ऐसी गतिविधियां हों जो तीर्थ की गरिमा को, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की इस संपूर्ण अस्मिता को, गरिमा को ठेस पहुंचाती हों, वह सब कारोबार अब बंद होगा। बहुत दिनों से हम ब्रजवासियों की ये मांग थी। भगवान के मंदिर के निकट ही जब इस प्रकार की गतिविधियां देखते थे तो हृदय में कष्ट होता था। आज बड़ी प्रसन्नता है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का खूब अभिनंदन करता हूं और यह मैं तो आग्रह भी करूंगा कि संपूर्ण ब्रजमंडल को ही एक तीर्थ स्थल भविष्य में घोषित करें ताकि इस प्रकार की सारी गतिविधियां यहाँ पर बंद हों।